जी ओम शांति। मन और बुद्धि भ्रिकुटी के बीच एकाग्र कर अपने आत्मिक स्थिति में बैठे। अपने अंदर चमकती हुई चैतन्य शक्ति आत्मा को देखे। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परम पवित्र परम आत्मा का होलीएस्ट बच्चा, होली हंस हूँ। अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अनुभव करें, परम आत्मा के शक्तिशाली किरणों से मेरा स्थूल शरीर के अंदर एक प्रकाश का शरीर तैयार हो रहा है। देखें, स्थूल शरीर से डिटैच्ड हो मैं शक्तिशाली फरिश्ता अपनी लाइट की शरीर में ऊपर की तरफ उड़ती जा रही हूँ। देखें, सूक्ष्म वतन में मेरा मीठा प्यारा बाबा मुझे इंतजार कर रहे थे। इशारे से मुझे अपने पास बुलाए, दृष्टि देकर और बड़े प्यार से मुझे 3 बिंदी का तिलक लगाए। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का बिंदी। विशेष होली के दिन पास्ट इज पास्ट कर बिंदी लगाए और पवित्र भव का वरदान दिए। अनुभव करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ। अनुभव करें, अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ आत्मिक स्वरूप में अपने परम आत्मा के संग होली मनाने परम धाम की तरफ उड़ती जा रही हूँ। देखें, मैं आत्मा अपने लाल सुनहरे प्रकाश की साइलेंस घर में परम आत्मा शिव से कंबाइंड होकर होली मना रही हूँ। उनके अविनाशी रंग में रंग रही हूँ। मैं आत्मा अपने पिता के साथ रोज होली मनाती हूँ और सदा खुशी आनंद महसूस करती हूँ। सदा लाइट फील करती हूँ। अनुभव करें, परमात्मा पवित्रता के सागर नारंगी कलर की रंग की पिचकारी से मुझे संपन्न संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं और नीली कलर की रंग में रंग कर मुझे सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर नॉलेजफुल बना रहे हैं। शांति का सागर आसमानी कलर की रंग मुझ पर बरसाकर शांत स्वरूप आत्मा बना रहे हैं। देखें, शांति के किरणें मुझसे निकल सारे विश्व में फैल रही है। अनुभव करें, परम आत्मा प्यार का सागर हरे कलर की रंग की पिचकारी से मुझे अविनाशी
रूहानी प्रेम से भरपूर कर रहे हैं और पीली कलर की रंग में रंग कर मुझे सुख का अनुभव करा रहे हैं। परमात्मा आनंद का सागर मुझे बैंगनी कलर की किरणों से रंग कर मुझे आंतरिक आनंद महसूस करा रहे हैं और परमात्मा सर्व शक्तियों का सागर अपने लाल कलर की रंग के पिचकारी से हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना रहे हैं। अब देखें, मैं आत्मा परमपिता के साथ सच्ची होली मनाते हुए ज्ञान गुण शक्तियों से अपने को रंगते हुए और विश्व के आत्माओं को रंगते हुए मैं आत्मा नीचे की ओर अवतरित हो रही हूँ। शरीर में भ्रिकुटी के बीच आकर विराजमान हो रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का डेट है 21 मार्च 1981। मुरली का टाइटल है सच्ची होली कैसे मनाएं। होली का त्योहार एक रंग भरी खुशियों का त्योहार होता है। भक्ति में लोग एक दो दिन अपनी बीती बातों को, भेदभाव को किनारा करके खुशी में नाचते गाते खाते पीते रंग के पिचकारी से खेलते हैं और मंगल मिलन मनाते हैं। तो बाबा आज के मुरली में सच्ची होली कैसे मनाए उसका अर्थ समझा रहे हैं कि सच्ची होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। संगम युग पर बच्चे अपने पास्ट को बिंदी लगाकर अपने पुराने संस्कार स्वभाव को खत्म करके होली मनाते हैं। दूसरा, जब बाप के बन जाते तब बाप के हो लिए का होली मनाते और फिर जब पवित्र बन जाते हैं तब होली हंस बन जाते हैं, पवित्रता का होली मनाते हैं। इसी की यादगार भक्ति मार्ग में एक दो दिन के लिए होली मनाते हैं और हमारा संगम युग हर दिन बाबा के साथ उनके ज्ञान गुण शक्तियों के रंग में रंग कर बाप समान बनकर बाप से मिलन मनाकर सच्ची होली मनाते हैं। भक्ति मार्ग में स्थूल रंग से होली मनाते हैं, विनाशी रंग लगाते हैं, फिर अपने कपड़े और सूरत को साफ करते हैं। स्थूल रंग को मिटाना पड़ता है और हमारा बाप के संग अविनाशी रंग लगता है, तो बेहद का रंग है, जो बेहद का रंग है, तो छुड़ाने से भी नहीं छूटता और आत्माओं का जीवन बदल देता है। बाप के संग के रंग में रंग कर हम बाप समान होली बन जाते, पवित्र बन जाते हैं और मनुष्य से देवता बन जाते हैं।
भक्ति मार्ग की होली 1-2 दिन की हॉलिडे होती है। संगम युग पर बाप के साथ रोज खुशी का हॉलिडे मनाते हैं। भक्ति में एक दिन स्थूल चीज को जलाते हैं, दूसरे दिन रंग लगाते और होली मनाते हैं। यहाँ पर अपने पास्ट की अवगुण, बुराई, कमी, कमजोरी को जलाते हैं, फिर पवित्र बनकर बाप के बनते, माना बाप के हो लिए और फिर खुशी की होली बाप के साथ रोज मनाते हैं। तो इस तरह सच्ची होली का अर्थ बाप दादा ने मुरली में समझाया है। तो चले बाप दादा के साथ हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा के अव्यक्त मीठी मधुर मुरली को अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का डेट है 21 मार्च 1981। फिर से मुरली का टाइटल है सच्ची होली कैसे मनाए। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए हैं। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक देते हैं। रंग की होली की मुबारक नहीं, लेकिन होलिये की मुबारक है। तो बाबा बच्चों को मुबारक देते हैं कि बच्चे बाप के हो लिए, बाप समान मालिक बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए, जहाँ पर कोई गम नहीं है। मूल वतन में कोई गम नहीं, सतयुग में सदा खुशी है और अभी संगम युग पर अति इंद्रिय सुख है। तो एनालाइज करते हुए बच्चों को हो लिए की मुबारक बाबा दे रहे हैं। सब बाप के हो लिए अर्थात हो गए, हो लिए ना। गीत क्या गाते हो? बाप के हो लिए। जो बाप के हो लिए उन्हों को ही होली मुबारक। तो जो बाप के बन गए उन्हों को बाप दादा होली मुबारक देते हैं। होंगे व हो लिए क्या कहेंगे? जब होली अर्थात पास्ट इस पास कर बाप के हो लिए तब खुशी की पिचकारी लगाते हैं। तो जब अपनी पास्ट को दुख और गम की दुनिया को खत्म कर बाप के बनते हो तब खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना। तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं? आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वह रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं। इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। तो भक्ति में भिन्न भिन्न विनाशी कलर की रंग डालते अपने को बेरंगी कर फिर
अपने कपड़े और सूरत को साफ करते हैं। और आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है जो जिसको भी लगाओ वह यही कहेगा कि और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देव आत्मा बना देती है। तो बाबा कहे आपका रंग इतना श्रेष्ठ, प्रिय और अविनाशी है कि लोग कहे और लगाओ, सदा लगाओ, क्योंकि ये रंग संस्कार बदल मनुष्य से देवता बना देता है। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पाठ है। इसी प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है। तो बाबा कहे आपकी खुशी की पिचकारी में कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं हैं। एक, कि मैं अनादि अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। फिर विश्व के मालिक का संतान हूँ। फिर सुदर्शन चक्र का ज्ञान, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान मिला है। और फिर सर्वशक्तिवान के साथ मेरा हीरो पाठ है। एक तो यह खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो ना। दूसरी, सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी, जैसे अति इंद्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम। ऐसे और भी सोचो। तो बाबा चाहता है बच्चे अपने प्राप्तियों का लिस्ट बनाएं। तो बाबा कहे ऐसे और भी सोचो। यह तो कॉमन है। तीसरी पिचकारी, सर्व शक्तियों की पिचकारी। इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है? तो बाबा विदेशियों को क्योंकि सॉरी इन विदेशियों ने पिचकारी कब देखी है? क्योंकि बाबा के सामने विदेशी भाई बहन बैठे होंगे। जैसे गुलाबाशी होती है उसमें कितने सुराख होते हैं, ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। तो बाबा विदेशियों को गुलाबाशी के एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि पिचकारी दूर से लगाई जाती है जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। ज्ञान की अलौकिक पिचकारी तो देखी है ना। अच्छा, चौथी पिचकारी, ज्ञान की मूल्य पॉइंट्स। ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देव आत्मा बन जाते हो। गोपी बल्लभ गोप गोपियों से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन संगम का हर दिन हॉलीडे है। तो परमात्मा संगम युग पर बच्चों के संग ज्ञान की होली हर दिन खेलते हैं। एक दिन का होली तो भक्ति मार्ग में खेलते हैं। संगम पर होली और सतयुग में होगी हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। तो बाबा कहे
संगम युग पर हॉलिडे नहीं मनाना, अभी होली बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने ज्ञान, गुण, शक्तियों को धारण करना, फिर सतयुग का हर दिन हॉलिडे होगी। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा, मेहनत का दृश्य देखा। जहाँ नया हॉल बनना है, वहाँ भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत नहीं लगी मोहब्बत के कारण। तो उस समय शांति भवन बन रहा था और बच्चे रोज पत्थर उठा रहे थे। तो बच्चे परमात्मा के मोहब्बत में मेहनत कर रहे थे। तो जहाँ मोहब्बत होती है, वहाँ मेहनत नहीं लगती। समझा? हमारा कार्य है, घर का कार्य है। बाबा कहे, समझा? हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है, क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते, उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते हैं। तो जितना बिजी रहेंगे, मेहनत करेंगे, उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहेंगे। तो मेहनत से फ्रीडम मिलती है। इसलिए कहा कि संगम पर मेहनत ही हॉलिडे है, माना व्यर्थ संकल्पों से छुट्टी हॉलिडे है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। अभी होल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। तो यहाँ का मेहनत सत्युग की प्रालाप बनती है। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितनी सजावट करेगी। तो बाबा कहे, जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितनी सजावट करेगी, वहां महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की, उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। तो अभी मेहनत करेंगे तो सतयुग में सजा सजाया फल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है? पहले जलाना है, फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो, अर्थात पिछला सब जलाते हो। तब ही फिर गीत गाते हो, हम तो बाप के हो लिए। बाबा बोले, पहले पास्ट को खत्म करो, अपने बॉडी कॉन्शियस को, व्यर्थ को, पुराने संस्कार स्वभाव को जलाओ, फिर गीत गाओ, हम बाप दादा के हो लिए। यह है खुशी में मनाना।
यादगार की होली में भी यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप स्वांग के रूप में बनाते हैं, लेकिन उसमें भी विशेष मस्तिष्क पर लाइट जलाते हैं। यह आपका ही यादगार है। जब मस्तक की ज्योति जगती तो देव आत्मा बन जाते हो, तो जब आत्म स्मृति आती तब देव आत्मा बन जाते हो। बाप के हो लिए तो देवता बन जाते हो। आपका आपका यह अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का यादगार मनाना। तो बाबा कहे आप देवता बनते हो और वे आपकी यादगार मनाते हैं। तो समझा आप लोगों ने होली कैसे मनाई और वह लोग क्या करते हैं। यथार्थ क्या यथार्थ क्या और यादगार क्या। बड़े बड़े लोग यह महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। यह भी राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने ही मूर्ख बनते। जो बाप को ही नहीं जान सकते जो बाप को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना। देखो बड़े बड़े नेताएं जानते हैं तो महामूर्ख हुए ना। यह भी अपनी कल पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं। तो बाबा बोले जो बड़े बड़े लोग वे बाप को पहचानते नहीं, वे बाप को नहीं पहचानते, देह अभिमान के कारण नास्तिक होते हैं। बाबा बोले लेकिन वे भी राइट है, क्योंकि अपने कल्प पहले की महामूर्खता की यादगार मना रहे हैं। सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाप कहते मेरे को जानो, वह कहते बाप है ही नहीं। तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया, वे कहते हो ही नहीं सकता। तो उल्टे कार्य करते हैं ना। ऐसे तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया है, लेकिन सार है बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। संगम युग ही मंगल मिलन का युग है। तो सार है होली है यादगार, जो संगम युग पर आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन होता है। भारत में रहने वाले बच्चे तो इन बातों को जानते हैं। आज विदेश से आए हुए बच्चों को सुना रहे हैं, क्योंकि राज्य तो भारत में ही करना है ना, अमेरिका में तो नहीं करना है। भारत की बातें जरूर सुनेंगे, समझेंगे ना। आपकी बातें क्या बना दी है, कितना फर्क कर दिया है। तो बाबा विदेशियों को समझा रहे हैं कि भले विदेशी हो, लेकिन सतयुग की राज्य तो भारत में ही होगी। जन्म तो यहीं लेना पड़ेगा। फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं कि ऐसे कर होली के गीत गाने वाले सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाप से मंगल मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बेगमपुर के मालिकों की बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू।
अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, बाप दादा की याद में बैठे, फिर मुरली पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं अभी। ओम शांति। जी दीप्ति बहन जी, आप बोलिए। जी ओम शांति भाई जी। मेरा ये प्रश्न था, शुरू में बाबा ने बोला बेगमपुर के बादशाह बेगमपुर के मालिकों को मिलने आए हैं, तो बेगमपुर क्या होगा, सत्युग या परमधाम? कोई आंसर देना चाहेगी इनका? हाँ, तीनों ही बोला है, संगम युग बेगमपुर और परमधाम, है ना, तीनों भी बोला है। ओम शांति। एक बेगमपुर मिनट। के बादशाह तो हम यही अभी हो सकते हैं, और अभी यंग होंगे तो सतयुग में होंगे ना, तो पहले फर्स्ट युग सतयुग में संगम युग पर ही होंगे। ओम शांति। राजेंद्र भाई जी, आप बोलिए। बात होती कि ये तीनों जो बाबा ने बताए, संगम, शांतिधाम और स्वर्ग, तीनों में कोई गम है ही नहीं। बाबा कहते हैं वहां भी शांतिधाम में आराम से बाबा के पास रहते, शरीर ही नहीं है, संकल्प चलाने की दरकार ही नहीं है। संगम पर तो बाप ही हमारे साथ है, इसलिए तो खुशियों के खजाने में हम तो बिल्कुल मस्त रहते। और स्वर्ग तो है ही बाप की दी हुई हमको गिफ्ट है, तो वहाँ गम का कोई नामो निशान ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ये तीनों में आप बेगमपुर के बादशाह हो, ये बाबा का कहने का भाव। ओम शांति। बहुत अच्छा चिंतन है भाई जी, थैंक यू। ललिता सखी जी, आपका माइक अनम्यूट है। शांति। ओम बेगमपुर का शांति। बादशाह पुरुषोत्तम संगम युग पे कही, इसमें कोई हम्म, गम नहीं होता, पापा हमारे साथ है ना, इसलिए बेगमपुर पुरुषोत्तम संगम युग को ही कहेंगे, नहीं कि निराकार है न स्वर्ग। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम कैलाश शांति। भाई जी। हाँ जी। ओम शांति जी। बाबा बाबा ने मतलब परम धाम को बेगमपुर इस भाव से कहा है कि हम जब परम धाम की अनुभूति करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का व्यर्थ नकारात्मक थॉट नहीं होता है। और स्वर्ग की भी अभी संगम पर जब हम स्वर्ग को याद करते हैं तो हमें दुख के भेंट में स्वर्ग का जो सुख है वो वो अनुभव होता है। और वैसे भी तो स्वर्ग में कोई गम नहीं रहेगा, लेकिन हमें उस समय ये नहीं पता रहेगा कि गम क्या होता है। तो अभी के समय में स्वर्ग भी हमारे लिए बेगमपुर है, परम धाम भी बेगमपुर है। और संगम युग अगर स्मृति है तो फिर बेगमपुर है, अगर विस्मृति है तो फिर गम भी आ जाता है। ओम शांति। जी, बहुत सही चिंतन है कैलाश भाई, थैंक यू, बहुत अच्छे। ललिता बहन जी, आप बोलिए। हाँ, ये इस परम धाम में तो कोई संकल्प चलता ही नहीं है, तो वहाँ गम का हम्म, उसका कोई महसूस ही नहीं होगा। और स्वर्ग जी में तो अपन प्रारब्ध भोगते हैं ना, जी तो जी गम और बेगम तो अभी पता पड़ता है ना, तो जैसे ही गम आया तो अपन बाबा मेरे साथ है, तो बेगम जी हो गए। जी। ठीक, ओम
जी थैंक यू। जैसे बेगमपुर मतलब बेगमपुर, गम को दूर करेंगे वो। हाँ अच्छा जी। संगीता बहन जी आप बोलिए। जी ओम शांति। तो आज की इस अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने हमें रंगों की पिचकारियों से पूरा भरपूर किया है। एक तो खुशियों की पिचकारी, फिर सर्व प्राप्तियों की पिचकारी, सर्व शक्तियों के रंगों से पिचकारी, और ज्ञान के जो पॉइंट्स है, ज्ञान से जिससे हम बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। तो ये मुरली बहुत ही रमणीक थी। ओम शांति। पिचकारी का मतलब क्या? पिचकारी का मतलब जैसे स्प्रे होता है, जैसे फाउंटेन जैसा जी। पानी, तो वही बाबा हमें किरणों से, भिन्न भिन्न रंगों की किरणों से पूरा सुबह अमृत वेला भरपूर करते हैं, पूरे शक्तियों से भरपूर करते हैं। फिर वही शक्ति हम दिन भर अपने कार्य में। ओम शांति। जी थैंक यू संगीता बहन जी। पहले तो आपने वो पॉइंट से मूव ऑन हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट पे हम ज्यादा चिंतन करते रहेंगे तो सारी मुरली पड़ी है। और दूसरा ये कि अगर आपको संतुष्ट नहीं है वो पॉइंट से, तो हम अपना रिसर्च खुद करेंगे ना। तो जो ओटे सो अर्जुन। ठीक है, अगर आपको कोई भाई बहनों के चिंतन से या जवाब से, क्योंकि अपने पास देखिए कम से 20 मिनट से भी कम होता है यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट मूव ऑन करें हम। लेकिन अगर हमको खुद को जवाब नहीं मिला, तो खुद रिसर्च करेंगे और अपने को जवाब मिलेगा ना, तो और मजा आएगा। ऐसा अपना मानना है। तो या और कोई पॉइंट, किसी की और कोई पॉइंट? ओम शांति। आज ओम बाबा शांति ने बहना। ऊपर से एक दृश्य देखा मेहनत का। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, मीन्स जो भी भाई पत्थर उठा रहे थे, हॉल बन रहा था नया। तो बाबा ने देखा और उसका कारण भी बताया कि जो बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं ना, वो मोहब्बत के कारण कर तो लेते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत नहीं लगती। बाबा की मोहब्बत में वो लीन होकर, लवलीन होकर बड़े मजे से मेहनत करते हैं, एकदम मोहब्बत में। लेकिन वो ही, ये जो प्रकृति है, वो ही ये उनको बड़े बड़े हीरे मोती की सजावट करके देंगे वहां पर, महलों में, सतयुग में। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि आप यहाँ जितनी संगम युग पर मेहनत करते हो, उतनी फ्रीडम है। क्योंकि हम जितना बुद्धि और शरीर जितना बिजी रखते हैं, बाबा की ड्रिल्स है, बाबा की याद है, बाबा का ट्रस्टी बनकर हर कार्य जहाँ भी हम निमित्त है वहां सेवा कर देते हैं। तो इससे मन और बुद्धि दोनों बिजी रहता है, और शरीर को कर्मणा में बिजी रखते हैं। तो इसीलिए जितना हम बिजी रहते हैं, व्यर्थ संकल्प से दूर, व्यर्थ से दूर, और फिर उधर हमारे लिए वो हीरे मोती का काम करता है। ओम शांति। थैंक यू बहना, बहुत अच्छा पॉइंट था। वही हमको जिक्र करना था, क्योंकि सैटरडे बफर डे पे व्यर्थ का पॉइंट निकला था और बहुत सारे पॉइंट निकले थे। तो आज बाबा ने देखिए सॉल्यूशन भी दिया है कि बुद्धि और शरीर को बिजी रखना है। तो अभी हम सब शेयर करें कि बुद्धि और शरीर को कैसे बिजी रखें। अगर व्यर्थ को मिटाना है तो बुद्धि और शरीर को बिजी रखना है। ठीक है, बाबा ने क्लियर आंसर दिया है ये मुरली में। बोलिए एम। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं अपना चिंतन। जी जी ओम शांति। तो बुद्धि हम मनसा सेवा में बिजी रखें। जैसे हम कार्य भी कर रहे हैं, तो जिसके लिए कर रहे हैं वो भी बाबा का बच्चा है। हम ज्ञान में है, एग्जाम्पल वो दे। नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हम रोटी बेल रहे हैं, तो रोटी बेलते बेलते मैं तो 4 धाम की यात्रा करती हूँ। एक एक रोटी में 4 धाम। जो जो ओके। वो रोटी स्वीकारेगा, उसको वो शक्ति तो आएगी। मैं भोजन बना के समय बिल्कुल बात नहीं करती। बाबा की अव्यक्त वाणी चलती है, मोस्टली 69 की, 18 जनवरी की। बुद्धि वैसे बिजी, वेरी और गुड। शरीर तो वैसे भी बिजी तो रहता ही है, कुछ ना कुछ कर्म होते ही हैं, घर के बाहर के कुछ ना कुछ। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है आपका। थैंक यू बहना शेयरिंग। और शरीर, और देखिए इसमें बहन ने जो बोला, बुद्धि और शरीर दोनों बिजी है। और कोई पॉइंट इसके ऊपर, बुद्धि और शरीर को कैसे बिजी, क्योंकि हमारे हिसाब से देखिए व्यर्थ में ही अपना, क्योंकि सभी पवित्रता पालन करते हैं हमारे हिसाब से, हम मानते हैं। क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए और क्या क्या चाहिए यहाँ तक, यानी अव्यक्त मुरली क्लब में पहुंचने के लिए। तो आप हम सभी लकी सितारे हैं। तो और क्या पॉइंट आएगी इसके ऊपर? क्योंकि अपना जो सबसे जो मेन जो है वो व्यर्थ को निकालने का है। हाँ जी राजेंद्र भाई जी।
हाँ बाबा, मैं अलग पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे दुनिया जी में रिवाज है, होली के बाद दूसरे या तीसरे दिन महामूर्ख सम्मेलन करते हैं। तो बाबा कहते हम्म बाप जब आते हैं ना, तब बड़े बड़े लोग भी महामूर्ख ही बन जाते हैं। जी क्यों बन जाते हैं? बाबा कहते हैं नेता लोग भी हो या बड़े बड़े जो भी कुछ है, महामूर्ख हो जाते हैं। तो बाबा कहते जी हैं उनको आप कहते हो बाप को जानो, तो कहते बाप है ही नहीं। तो उल्टा हो हाँ गया ना। वो कहते जी जी भाई, अगर हम कहते बाबा आया हुआ है, तो वो कहते हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते ये उल्टा रास्ता, रावण उनको पकड़ा देता है। तो बाबा कहते विस्तार की बातें तो बहुत है, लेकिन ये महामूर्खों का ये सारा सम्मेलन ही चल रहा है। ओम शांति। हम सुपर। बच्चों को ये बहुत ही जी सुंदर पॉइंट लगा जब पढ़ रहे थे तारा सिस्टर, इतनी हंसी आ रही थी बाबा के साथ कि पता नहीं था कि ऐसे महामूर्ख सम्मेलन भी होता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है, बाबा ने बताया। थैंक यू। हाँ, कुडोस टू तारा बहन जी। बहुत अच्छे से प्यार से इतना स्वीटली पढ़ा उन्होंने मुरली। बहुत मजा आया। हाँ जी, हेमा जी। ओम शांति। आज बाबा ने ओम बोला शांति। पहले जलाना है फिर मनाना है, तो ऐसे ही हमें हम्म व्यर्थ को पहले खत्म करना है। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप हम्म लगाना है कि जो होली अर्थात होली, और हम बाप हम्म दादा के होली है, तो व्यर्थ खत्म और समर्थ भर गया। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे बहन ने शेयर किया कि जलाना है, तो कैसे जलाना है वो भी हमको बोलना। आपका जरूरी नहीं कि आप ही बोलना, कोई और भी शेयर करे। ललिता बहन जी, आप बोले। हेलो, जी मैं कहिए। बोलूं? कहिए कहिए। मैं बोलूं ललिता? जी जी, आप बोलिए। अच्छा, बाबा ने कहा ना, मूल्य में कहते हैं कि महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो, और बुद्धिमान हम्म, देखना है तो भी यही देखो। जी। होप शायद। उसका, हाँ, तो उसका विस्तार कौन करेगा? कोई कर सकता है इसका विस्तार? महामूर्ख महामूर्ख कौन? तो हाँ। ये कि भगवान मिला है और फिर भी हम्म अपन मूर्ख सुन के चले जा रहे, आ रहे, कभी मस्ती में जा रहे, कर रहे। और तो ये हम्म, देखो, मूल्य कौन पढ़ रहा है, कौन सुना रहा है? परमधाम से भगवान क्या बात शिव है। जी आया। तो हम्म। ये उसको छोड़ के फिर दूसरी बातें इधर उधर की व्यर्थ, तो वो महामूर्ख ही हुआ। और बुद्धिमान ये है कि एकाग्र होके मुझे सुनेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू जी दीदी। आपने जलाने के बारे में पूछा ना, तो हाँ जी जलाना हाँ जी। मान अपना पुराना स्वभाव, संस्कार, बुराइयां, अवगुण, हम्म जो भी कुछ हम्म है आपके अंदर में, विकारों हम्म की बदबू बात, उसको जलाना है। फिर जब हम्म। आत्मिक स्थिति में शुद्ध होकर आप बाबा से योग लगाएंगे, तो ये मिलन मनाना हो जाएगा। तो पहले जलाना, बहुत अच्छा। फिर है मनाना। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू भाई जी। अच्छा, तेजल बहना। ओम शांति। ये वाणी चली इसके पहले की आज की अनुभव शेयर कर रही हूँ कि जब ज्वाइंट हुए उससे पहले 10 मिनट, तो युगल ने कहा कि ये देखो तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी में क्या क्या लोग के क्या क्या अनुभव है, सुनो। इसमें पूरा दिन डूबी रहती हो, ये कहाँ कहाँ नहीं लेके जाएगा, हॉस्पिटल में लैंड हो जाओगी। तो उन्होंने एक डॉक्टर का अनुभव सुनाया, अभी सुनना तो पड़ेगा क्योंकि 3 दिन से वो बोल रहे हैं। तो सुना आखिर, पहले ही 5 to 6 सेंटेंसेस में डॉक्टर ने कहा था कि ये ब्रह्मा कुमारी में मैं समर्पित हो गया, जैसे ज्ञान मिला वो हो गया, ये हो गया, मैंने पूरा डॉक्टरी छोड़ दी। और इसमें और अंदर जाके फिर पता चला कि ये लोग का बाबा तो कुछ भी है नहीं, सब जैसे लगे देव देवियां है, लेकिन कितने झूठ, कितने ये, कितने वो। तो सच्ची बाबा कहते हैं ना कि बुद्धिमान देखना हो तो यहाँ देखो, और महामूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो। ये बहुत बहुत ही सत्य है कि डॉक्टर जैसे भी जैसे देखो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके कितनों को उल्टा मार्ग दिखा रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हुए हैं। लेकिन अपना तो बाबा में ध्यान रख के अगर सुनना पड़े तो भी सुनो, लेकिन बाबा को सब देते जाओ कि बाबा ये लेते जाओ, आप सुन रहे हो आप ही सुनो, और आप ही अपना संभालो ये बच्चों को। ओम शांति। थैंक यू फॉर शेयरिंग। कि जैसे अभी हमको ऐसा टचिंग हुआ कि अपना पूरा जुलाई महीने का जो अव्यक्त इशारे का पॉइंट क्या है। अपकारी पर भी, तो यानी उसका शीर्षक ही है कि परोपकारी भावना से अपकारी पर उपकार करना है। तो कैसा भी आत्मा हो,
उसके ऊपर अपना कैसा भाव होना चाहिए सबको पता ही होगा। वो रोज सुबह हम साकार मूल्य के बाद वो पॉइंट पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो काफी अच्छा है उसमें। अच्छा शेरू भाई जी शेयर करें आप। ओम शांति ओम भाई जी, होली शांति। का मतलब हेट आउट लव इन। जो हमारे पुराने संस्कार है ना, वो तो निकालने हैं गंदे गंदे। जो अच्छे अच्छे हैं बाबा ने दिए, लव इन, प्यार प्यार वो अंदर रखने हैं। हेट आउट लव इन। हेट आउट लव इन, वाह वेरी गुड, थैंक यू। अभिजीत भाई जी। हेलो। ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति। और एक बात बतानी थी सबको कि जैसे अभी बाबा ने देखो आज इतने सारे बाबा ने पिचकारी की भी बात बताई ना। तो ये जो बात है ना, आप थोड़ा इसका वीडियो भी देखना कि उस टाइम पे बाबा कितने उमंग उत्साह से होली भी खेलते थे, बच्चों के साथ मिलन मनाते थे। तो ऐसे प्रैक्टिकल दृश्य भी आप थोड़ा देखना, क्योंकि कई सारी मुद्रियां भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो देखो बाबा कितना भगवान को खेलते हुए भी देखना, भगवान को बहलाते हुए, बच्चों को बहलाते हुए। ये जो है ना, ये बहुत पावर आती है, क्योंकि कई बार बाबा बोलते हैं ना, ऐसा अनुभव करना कि बाबा मेरे ऊपर पिचकर डाल डाल रहे हैं, बाबा मुझे रंगों से खेल रहे हैं। ऐसा अनुभव करना, तो इससे बहुत आपको ताकत मिलेगी। ठीक है ना। और ये जो वीडियो की बात है ना, इसको एक ये करना ना, ये जो भी भाई बहन है, कई अभी ये तेजल बहन जी की बात अलग है, लेकिन कोई भी वीडियो हो, देखो हम भी जितनी बार देखते हैं ना, ऐसे न जो ब्रह्मा कुमारी के विरोधी में है, वो भी उसको थोड़ा, तो भी क्या होता है, उसको लाइक से या कुछ भी मत करना। कई सारे क्या होते हैं, हमारे बीके भी वो वीडियो देखने जाते हैं, क्या है मुझे देखना है देखना है। तो उसके अंदर ज्यादा मत जाओ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कोई नए भाई बहन होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा संशय पैदा होना स्टार्ट होता है। और शेयर तो किसी के भी साथ मत करना, भले बीके ग्रुप हो ना, कौन सा भी ग्रुप हो, क्योंकि उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं रहेंगे। बाबा ऊपर से देखता है। बाबा ने कहा जो भगवान के कार्य में थोड़ा बाधा बन रहा है, वो अंत में उसका गति बाबा जाने। बाबा के है ना, बाबा के ज्ञान ज्ञान के आधार से हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, उसको फैलाना नहीं। और जितना हो सकता है ऐसे वीडियो को देखना ही नहीं है, पहली बात है। सेकंड, देखा तो भी नो शेयरिंग, कुछ भी मत करना। ऐसा नहीं कि मुझे जिज्ञासा है, कुछ देखना है कि क्या क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं। क्या ओके बोलेंगे, क्या क्या ऐसे है, ये देखा वो देखा, ठीक है। ये तो हमें पहले से पता है कि संस्था क्या है और बाबा के ज्ञान क्या है। ठीक है, चलो। और वो भी थोड़ा सर्च करना कि कई सारे वीडियो ऐसे कुछ आते हैं ना, तो ये सचमुच बाबा का ही ज्ञान है क्या, या कोई उल्टा ज्ञान है। ये भी आपको परखने की शक्ति आनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा आज 4 प्रकार की पिचकारी बताई है, कौन बोलेगा चारों पिचकारियां? अनम्यूट करके बोल सकते हो। 4 प्रकार की थी ना, क्या हमने रॉन्ग पढ़ा है? हमारी जी आवाज आ रही शेयर, है? पोल शेयर हो रहा है इसलिए सभी वही कर रहे हैं। ओहो सॉरी सॉरी। तो जो 4 प्रकार की पिचकारियां हैं भाई जी, वो एक खुशी की पिचकारी, फिर सर्व प्राप्तियों की पिचकारी, फिर सर्व शक्तियों की, और ज्ञान की पॉइंट्स की पिचकारी। ओम शांति। थैंक यू। चौथी पिचकारी ज्ञान की मूल पॉइंट्स, हमारे सामने है इसलिए बोल रहे हैं। थैंक यू ज्ञान बहना। के मुख्य पॉइंट। मूल, मुख्य मूल आई थिंक शायद सेम है। एनीवेज, थैंक यू। शेरू भाई जी अपने पास टाइम कितना बाकी है अभी?
2 मिनट है, तारा सिस्टर होमवर्क दे सकते हैं जब तक सब पोल का जी आंसर करें, तब तक तारा सिस्टर। जी दीदी, तो आज का होमवर्क रहेगा, दुनिया में लोग स्थूल पिचकारी से रंग लगाते हैं, लेकिन आप अपने पवित्र दृष्टि, वृत्ति और वाणी से सबको पवित्रता का अविनाशी रंग लगाएंगे। और ये 4 पिचकारी के धाराएं बाबा ने बताया है, खुशी की धारा, सर्व प्राप्तियों की धारा, सर्व शक्तियों की धारा और ज्ञान की मूल्य पॉइंट्स की धारा। ऐसे पिचकारी से परमात्मा के साथ सदा होली मनाते रहना, तो देव आत्मा बन जाएंगे। तो ये रहेगा आज का होमवर्क। ओम शांति। थैंक यू तारापन जी। अच्छा, और कुछ नहीं है तो हम 1 मिनट के योग के बाद हम एंड करें। ठीक है तेजल बहन जी? जी भाई जी, 1 मिनट में परम धाम चलें और फिर एंड कर सकते हैं। सभी को शुक्रिया। ओके, एक हाफ सेकंड, 30 सेकंड्स का साइलेंस, स्ट्रेट परम धाम। इस शाम के सत्र में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, पापा का भी शुक्रिया। ओम शांति। और कल के लिए एक छोटा सा पॉइंट सबके लिए कि कोई भी जो भी नए नए जुड़े हैं, मुरली चलते टाइम आप एक एक पॉइंट नोट करके रखिएगा ताकि हम सभी शेयर करें हमारा चिंतन। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, ओम शांति। शांति।